नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब धौलाना विधानसभा का सर्वे तो आपको दिखा रहे हैं, हर समाज की बातें करते हैं, हर समाज के विचार भी जान रहे हैं कि योगी सरकार का पिछले 5 साल का विकास कार्य कैसा लगा है। लेकिन आज हम सैफी समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, तो सीधा इनसे रुक करेंगे और सीधा सबसे पहले मुद्दा जो खड़ा होता है यही है कि बीजेपी सरकार जो 5 साल का नारा देती है कि 5 साल बेमिसाल, तो इन लोगों को कितनी बेमिसाल लगी है और सैफी समाज की बातें करें तो किस तरफ रुक करने वाले। चलिए, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद इरशाद सैफी। इरशाद जी, ये बताइए, योगी सरकार कहते हैं कि भैया सबका साथ सबका विकास है और कहती है कि भैया किसी भी समाज को लेकर फर्क नहीं देखा जा रहा है और 5 साल बेमिसाल रहे हैं हमारे, तो क्या लगता है इस बार? देखिए, सरकार क्या कहती है ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी सरकार, खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी या हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो देश में हो रहा है वो तो हरगिज उस चीज को नहीं बोलते, जो नहीं हुआ है वो सिर्फ उसको बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमेशा सरकार बोलती भी आई है कि उन्होंने देश का डेवलप किया है, जबकि हम और आप अच्छे से मानते हैं कि देश का डेवलप बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो देश के अंदर सिर्फ गंदी राजनीति हुई है। और सबसे बड़ी बात, दुख देने वाली बात, बल्कि मैं इसके लिए तो खुद बहुत खासतौर से अपने समाज की तरफ से भी मैं ज्यादा से ज्यादा दुख व्यक्त करता हूं कि आज देश का माहौल एक नफरत वाला माहौल कर दिया। जबकि मैं खुद अब से पहले देखता था कि हम आपस में बिजनेस कर रहे हैं, वहां भेदभाव नहीं, हम कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है या वजूद में आई है, देश के अंदर एक नफरत वाला माहौल रहा है। और हम देखेंगे कि इस चुनावी दौर में आज देश की आवाम, खासतौर से देश की वो आवाम जो देश के लिए फिक्रमंद है, वो इस चैन को तोड़ना चाहती है और देश को मोहब्बत की राह पर, एकता की राह पर लाना चाहती है। आप कह रहे हैं कि भैया जब से योगी सरकार सत्ता में बैठी है नफरत फैल गई है। योगी सरकार ये कहती है कि मुस्लिम की बातें करें, अदर समाज की बातें करें, उनके पास सिर्फ ये मुद्दा है कि राम मंदिर में पैसा लगाया जा रहा है। और वहीं योगी सरकार ये भी कहते हैं कि धर्म स्थल में पैसे लगाना कौन सी बड़ी बात है, सभी लगाते हैं, सरकार किसी की भी हो, अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, तो मुसलमानों को ये खटकता क्यों है फिर? देखिए, मुसलमानों को मैं नहीं मानता कि ये चीज खटकती है। मुसलमानों को अगर खटकती है तो इंसाफ जो नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि हमने दिल्ली के अंदर भी देखा या हम यहाँ भी देखते हैं, जब कोई मॉब लिंचिंग होती है या किसी मुस्लिम पर जुल्म किया जाता है तो जुल्म करने वालों को सजा बिल्कुल नहीं मिलती। यहाँ सिर्फ एक पक्ष वाला मामला होता है, वो सिर्फ ये होता है जो मुस्लिमों पर जुल्म कर रहे हैं उनको सरकार की तरफ से सपोर्ट है, और जबकि जो जुल्म मुस्लिमों पर हो रहा है उनको कोई राहत नहीं दी जाती। सिर्फ मुस्लिमों को ये चीज खटकती है कि सरकार का रवैया पूरे देशवासियों के लिए, हर कौम के लिए एक जैसा होना चाहिए, जो कि इस सरकार में नहीं है। अच्छा, नहीं, मोदी जी कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए, मैंने अभी अपने शुरू के अल्फाजों में कहा था, मोदी जी क्या कहते हैं वो बिल्कुल सर से पैर तक मैं उसको खारिज करता हूं। अच्छा। वो सिर्फ बोलते हैं, वो सोच समझ करके नहीं बोलते, वो हालात के ऊपर नहीं बोलते। और हालांकि मैं इसका जिम्मेदार भी मैं अपने देश की आवाम को मानता हूं कि, और मैं इतना भी मानता हूं कि मोदी जी और योगी जी वो खिलाड़ी हैं, वो खेल दिखाते हैं जो देश की जनता, यानी जो तादाद पिछले टाइम में ज्यादा बढ़ चुकी थी कि नफरत को पालने वाले, यानी पाकिस्तान के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ बोलने वालों को या कार्य करने वालों को ये सरकार, आम लोग पसंद करते हुए आए हैं। ठीक वही खेल मोदी जी ने दिखाया है। अच्छा। और उस खेल का फायदा मोदी जी ने उठाया है, खेल दिखा करके। अच्छा, चलिए, मोदी जी के नाम पे भड़क रहे हैं आप, योगी जी का नाम सुन के भड़क रहे हैं, आप ही ने तो सत्ता में बिठाया था उनको। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं भड़क नहीं कहा, ये एक दर्द है। हमने, मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ वो जुमलेबाजी की थी। सत्ता में आने के बाद में सिर्फ धर्म की गंदी राजनीति वो मोदी जी ने की है, और इसका जवाब इंशाअल्लाह
उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के वो लोग जो अमन परस्त हैं, वो इस चुनाव में देंगे। चलिए ओवैसी जी की बातें करते हैं, जो हैदराबाद छोड़कर आपके उत्तर प्रदेश में आते हैं और उत्तर प्रदेश में आने के बाद उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं उसके लिए बहुत दुख व्यक्त करता हूँ। ये घटना वाकई हिला देने वाली घटना है और पूरे देश की आवाम, मैं इसमें मुस्लिम को नहीं कह रहा, बल्कि मैं उस आवाम को जो वाकई अमन परस्त लोग हैं, सभी ने इस घटना का जो है दुख व्यक्त किया है। अच्छा, चलिए इलेक्शन भी नजदीक है, प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है, नेता घर बैठ चुके हैं, तो इस बार ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या देखना चाह रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ यही देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक सच्चा नागरिक हूं, मैं एक सच्चा देशभक्त हूं। मैं अपने प्रदेश में यही देखना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की आवाम, जो एक नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, भाईचारे के साथ में प्रदेश को आगे लाएं और एकता को कायम करें। अच्छा, तो कौन सी ऐसी सरकार है जो एकता को कायम करेगी? क्योंकि योगी जी ने भी तो यही नारा दिया था कि किसी को नहीं देखा जाएगा, सबका साथ सबका विकास किया जाएगा। देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया है और हमने भी इस पर गौर की है। आज हम देख रहे हैं कि गठबंधन प्रदेश के अंदर जिस पर भी जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़े हो रहे हैं, जो समाज दबाए जा रहे हैं उनके लिए आवाज उठा रहे हैं और जो विकास नहीं हो पा रहे हैं उन विकास को लाने की बात गठबंधन की तरफ से हो रही है। अच्छा। और एक लहर भी है, एक लहर भी है, यानी देश की आवाम बदलाव चाहती है और बदलाव सिर्फ वो समाजवादी की तरफ देख रही है कि समाजवादी आएगी और बदलाव आएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन को पसंद कर रहे हैं आप? जी 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 जी। अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन के साथ साथ मैं इस आशा के साथ पसंद कर रहा हूं कि ये देश के अंदर बदलाव लाएंगे, जो नफरत फैल चुकी है उस नफरत को दूर करेंगे। अब जी ये बताइए, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, बसपा की बातें करें तो दलितों को लेके आगे चलने की बातें करती है, बीजेपी की बातें करें तो लोग कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं को देखती है, और अखिलेश की बातें करें तो लोग कहते हैं सिर्फ यादव को देखती है, तो सैफी समाज को कौन देखेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, सैफी समाज अपने आप में सक्षम है, लेकिन इतना जरूर है निगाहें फिर भी सरकार की तरफ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी निधियां सरकार की तरफ से मिलती हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मेरे कहने से नहीं, एक लहर है, एक लहर है और हमारे समाज की भी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, धौलाना विधानसभा में सैफी तकरीबन 40,000 से लेकर 50,000 तक सैफी हैं और ऐसा नहीं कि हमारे कहने से, बल्कि सबका रुझान वो गठबंधन की तरफ है और सब एक साथ होकर के जिस तरह से पूरे विधानसभा के लोगों का, सभी समाज के लोगों का रुख गठबंधन की तरफ है, ठीक इसी तरह से सैफी समाज के लोगों का भी रुख गठबंधन की तरफ है, वो भी गठबंधन को ही पसंद कर रहे हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहिए? मेरा नाम मोहम्मद यामीन सैफी है। यामीन सैफी जी, तो क्या लगता है इस बार धौलाना विधानसभा की बातें करेंगे उत्तर प्रदेश की, किसको पसंद कर रहे हैं आप? मैं तो साइकिल को ही पसंद कर रहा हूँ जी। अच्छा, साइकिल को पसंद करें, क्यों? साइकिल कौन सा आपको सैफी समाज को आगे ले जाने की बात करेगी? तो लोग ये कहते हैं सिर्फ यादव को देखती है वो। नहीं, यादव को नहीं देखती है। हम जो है सैफी समाज से जो आते हैं, हमारी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, हम एक टेक्निकल आदमी हैं और अपना टेक्निकल अपने हाथों से जो काम करते हैं, हमारे रोजगार ठप हो गया। अच्छा, तो अब जब रोजगार ठप हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारी उम्मीद जो है सब बेकार होगी। अच्छा, तो अब जब सपा हमें सपने दिखा रही है, हमसे बात हो रही है, तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री देगी तो हमें फायदा होगा, क्योंकि हमारा जो भी कारोबार है वो बिजली के ऊपर डिपेंड है। जितनी मशीन योगी जी ये कह रहे हैं कि मकान बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं, गैस फ्री दिए हैं, तो इसका फायदा किसको पहुंचा है फिर? नहीं, गैस दी है, सिलेंडर दिए हैं, लेकिन भरेंगे कैसे? 1000 का सिलेंडर हो गया, मजदूरी है नहीं, 1000 का सिलेंडर हो गया, अब वो तो ऐसे ही खाली पड़ा, क्या करेंगे? नहीं, योगी सरकार कहती है महंगाई सिर्फ उनको लगती है जो विकास कार्य नहीं देख रहे, जो रोजगार नहीं ले रहे हमारा। नहीं, रोजगार वो कहाँ दे रहे हैं? हम तो टेक्निकल आदमी हैं, हम तो अपने हाथ से काम करते हैं। अच्छा, हमारे पास कस्टमर आएगा, उसका काम करेंगे, हमें 2 पैसे मिलेंगे। जब कस्टमर ही नहीं है तो हम क्या काम करेंगे? हमारे पास जो रोजी रोटी का जरिया है
वो सब ठप पड़ा है। योगी सरकार ये भी कहती है कि भैया जो भी हमारे खिलाफ बोल रहा है वो सब विपक्षी हैं, तो आप भी विपक्षी हैं क्या? नहीं, हम विपक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है। नहीं, योगी जी ऐसा क्यों बोलते हैं फिर? अब वो उनकी अपनी सोच है, वो क्यों बोलते हैं, लेकिन हमारा तो, हम तो यहाँ रहते हैं तो हमारा अपना रोजगार चलेगा, तो हमारे लिए तो सरकार बढ़िया है। चलिए, गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल गठबंधन पसंद करते हैं। चलिए, अभी यामीन जी से बातें हुई हैं, कह रहे हैं कि भैया अखिलेश यादव की बातें करें तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रहे हैं। वहीं दिल्ली से भी तो आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भैया महिलाओं को भी देखेंगे और पुरुष को भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को दिल्ली की तरह बना देंगे जिस तरह दिल्ली में विकास कराया। तो आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए? मैडम, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा। जो फ्री का लालच दिया जाता है उससे लोगों के खून का पानी बन जाएगा। अच्छा। लोग कमाना छोड़ देंगे बिल्कुल। अगर उनको फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आम आदमी पार्टी के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इस पॉलिसी के लिए। नहीं, गठबंधन भी तो फ्री देने के लिए कह रहा है ना, कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। कहने में और करने में फर्क होता है, हो सकता है वो ना दे। अच्छा, तो फिर उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार में जो नफरत पैदा हुई है ना, सिर्फ इस नफरत से उग चुके हैं। वरना ये कहना गलत होगा कि बीजेपी सरकार ने सैफियों के लिए कुछ नहीं किया। तो नफरत खत्म करने के लिए तो हैदराबाद से आ रहे हैं ना, फिर उनको सपोर्ट करिए आप। वो पूरी सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, वो मतलब सिर्फ- उनको सपोर्ट करते हैं ना। हाँ, अगर नहीं, वो कह रहे हैं पूरी शुरुआत सीट कर रहे हैं, अब लोग सपोर्ट करेंगे तो ही तो हम सत्ता बना पाएंगे। हाँ, तो 100 सीट तो आ रहे हैं। आप देखो कितनी सीट आती है, 15 आती है, 20 आती है, 5 आती है। नहीं, देखिए ओवैसी साहब हैदराबाद छोड़ के आपके लिए उत्तर प्रदेश में आए हैं, सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए सांसद में लड़ जाते हैं, कहते हैं कि भैया मुसलमानों की हिस्सेदारी चाहिए, और आप फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिस दिन ओवैसी पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे हाँ। उस दिन खुल के ओवैसी साहब को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, चलिए इस बार किसको देखने वाले हैं फिर? इस बार तो हम सपा को देख रहे हैं, गठबंधन को देख रहे हैं, साइकिल को देख रहे हैं। हमारे दबंग विधायक हैं असलम चौधरी, हाँ। हम उनको देख रहे हैं और खुले दिल से हम असलम चौधरी के साथ हैं। नहीं, असलम चौधरी की बातें करें, गठबंधन की बातें करें, कोई ऐसा मुद्दा हो जिस मुद्दे को पसंद करके आप उनको सपोर्ट कर रहे हो? मुद्दा यही है कि जो बीजेपी के लोग होते हैं ये नफरत भरी बातें करते हैं। अच्छा, सपा सरकार में या किसी और सरकार में ऐसी नहीं होती है। नफरत को मिटाने के लिए आप गठबंधन को पसंद नफरत को मिटाने के लिए हम गठबंधन को पसंद करते हैं। चलिए, देखिए सैफी समाज के तमाम लोगों से बातें की हैं, और सैफी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातें करें, एरशाद शैफी से हमने बातें की हैं, तमाम मुद्दों पर बातें की हैं कि इस बार धौलाना विधानसभा की बातें करें, उत्तर प्रदेश की बातें करें, किसको देखने वाले हैं, क्योंकि इरादे वादे योगी जी ने भी किए थे, इरादे वादे करने के लिए तमाम पार्टियां फिर से मैदान में उतर चुकी है। तो इस बार सत्ता किसकी बनने वाली है, और ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।